स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, DAV स्कूल सीकर। आज अपन जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 16 के अंदर एक डिजीज पढ़ेंगे, हीमोफीलिया। जिससे प्रीवियस जो लेक्चर था आपने उसमें अपनी कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया। जैसा कि अपने नाम को यदि ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसकी डिजीज क्लियर हो जाएगी। जैसे हीमोफीलिया अपने यहां लिखे हैं, हीमो प्लस फीलिया। फीलिया शब्द यहां सेल से लिया जाता है और हीमो का मतलब क्या, ब्लड से लिया जाता है, हीम। ठीक है, कहीं कोई ब्लड सेल है, ब्लड सेल का मतलब अपना RBC लिख सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स लिख सकते हैं अपन। तो यानी ये किससे संबंधित है, कोई ब्लड से संबंधित कोई डिजीज है। दूसरा है ब्लीडर डिजीज। ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर का मतलब किसका नाम दिया हमने, ब्लीडिंग से। ब्लीडर क्या है, ब्लीड, यानी ब्लीडिंग से लिया है हमने शब्द, यानी कोई अत्यधिक कोई ब्लीडिंग हो। तो इस तरीके से क्या हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया का पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, इट इज द सेक्स यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यानी यह लिंग संलग्न रोग है। कौन सा है, अक्ष संलग्न है, और कौन सा है, अप्रभावी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, अक्ष लिंक्ड है और रिसेसिव है, यानी अक्ष संलग्न अप्रभावी कोई डिसऑर्डर है। दूसरा पॉइंट हमने लिख रखा है इसका, रॉयल डिजीज, यानी इसे शाही रोग भी कहते हैं, यानी एक VIP घराने का रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका नाम ये रॉयल डिजीज क्यों पड़ा, क्योंकि जो विक्टोरिया महारानी थी, ठीक है, इस विक्टोरिया महारानी जो थी, उस विक्टोरिया महारानी के अंदर इस जीन की, किसकी, इस हीमोफीलिया के जीन की वो वाहक थी, कैरियर थी। यानी उस विक्टोरिया महारानी जो थी उसके परिवार के अंदर ये जो रोग वंशागत हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था, इस क्वीन विक्टोरिया की वजह से हुआ था, क्योंकि वो इस हीमोफीलिया क्या थी, कैरियर थी, वाहक थी। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग भी उसको अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज लेक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 and 9। ये मैंने 8 और 9 को देखिए, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 और 1 लिखा मैंने 9। यदि आपने इसको इस तरीके से लिख दिया 8 और 9 तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर ब्लड के उन सबको अपन किस में लिखते हैं, रोमन नंबर के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, रोमन नंबर में। जहां जहां भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर लिखा जाएगा वो रोमन में लिखे जाएंगे। फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये 2 ही कारक होते हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स, ये क्लोटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, 5 to 13। सारे के सारे किस रूप में लिखे जाएंगे, रोमन संख्या के अंदर लिखे जाएंगे। तो मैं क्या लिखा था, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, यानी जो हीमोफीलिया से ग्रसित रोग है, व्यक्ति है, लेक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 and 9, यानी उसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 और 8 है उसकी कमी पाई जाएगी। इफ दिस पर्सन गेट इवन ए स्मॉल इंजरी, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर एक छोटी सी भी चोट लग जाती है, छोटा सा भी घाव हो जाता है, देन ब्लड लॉस इज वेरी सीवियर टिल द डेथ ऑफ द पर्सन। तो उसमें ब्लड का क्लोट नहीं बनने के कारण, उस व्यक्ति की अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण, यानी अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण उस व्यक्ति क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अभी हमने कभी देखा होगा, अपने चोट लगती है तो थोड़ी देर तक उसमें से रक्त बहता है और कुछ देर बाद में ब्लड ऑटोमेटिक क्या होता है, वहां से रुक जाता है। वो रुक क्यों गया, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, क्लोट बन गया, थक्का बन गया। अब वो थक्का बनता कैसे है, वो अपन ब्लड वाले चैप्टर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन ब्लड क्लोटिंग कैसा होता है वहां पर अपने इसको बताएंगे। फिलहाल अपने को यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 होता है उसकी कमी पाई जाती है, अनुपस्थिति होती है, उसकी वजह से उसके अंदर ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, और छोटी सी इंजरी होने के कारण उसके अंदर अत्यधिक रक्त स्राव होता है और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
दिस डिजीज इज आल्सो फाउंड इन मेल ओनली, फीमेल आर अगेन द कैरियर। ये पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया जो डिजीज है वो केवल और केवल किसके अंदर मिलती है, मेल के अंदर मिलती है, फीमेल में नहीं मिलेगी। फीमेल इस रोग की वाहक हो सकती है। क्या हो सकती है? वाहक हो सकती है, क्योंकि अपन क्रोमोसोम्स देखते हैं तो अक्स और वाई किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, अक्स होता है। अब हीमोफीलिया की जीन क्या होती है, अक्स से अलग अप्रभावी होती है। और अप्रभावी का मतलब क्या होता है, जब दोनों साथ साथ होती है तब क्या होती है, वो अपना प्रभाव दिखा पाती है। क्लियर। अब मेल के अंदर अगर बात करें, क्रोमोसोम क्या होता है, अक्स एक ही होता है। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम अक्स कितने होते हैं, अक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। इसलिए यदि हीमोफीलिया की जीन मेल के अंदर आ गई अक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और इसके अंदर जो अक्स क्रोमोसोम क्या है, 2 है, 1 पर आएगा तब तक क्या है, ये वाहक है। क्या है, वाहक है, रोगी नहीं होगी। और सपोज कि साथ दोनों पे आ गया तो ये रोगी हो जाएगी। लेकिन ऐसी महिला की मौत क्या हो जाएगी, भ्रूणावस्था के अंदर ही हो जाएगी। इसलिए इस रोग से ग्रस्त महिला नहीं देखी जाएगी। क्या होगी, महिलाएं रोगी नहीं देखी जाएगी। केवल ये रोग किसके अंदर मिलेगा, पुरुषों के अंदर ही मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, पुरुषों के अंदर ही मिलेगा। नीचे हमने 3 जीनोटाइप्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बता रखी है हमने। एक अक्स पर हमने एच लगा दिया, इसको अपन बोलेंगे कैरियर वुमेन, जिसको बोले वाहक मादा कहेंगे। अक्स पर एच लगा दिया, एक हमने वाई लिख रखा तो बोले हीमोफिलिक मेल है। और तीसरा में लिख रहा है अक्स एच यानी हीमोफिलिक वुमेन है। पोस्टर में लिखा डाइज यानी ऐसी महिला की क्या हो जाएगी, भ्रूणावस्था के अंदर क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ठीक है, ये था अपने पास क्या था, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया याद क्या करना है, पहला पॉइंट हमें याद करना है कि यह अक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा हमें याद रखना है कि इस रोग के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट क्यों नहीं बनता है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 क्या आता है, अनुपस्थित रहता है, उसकी कमी पाई जाती है, इसलिए ब्लड का क्लॉट नहीं होता है। और चौथा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये हीमोफीलिया का रोग केवल और केवल पुरुषों के अंदर देखने को मिलेगा, महिलाओं के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब अपन इसको एक क्रॉस के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से इसकी वंशागति जो है वो वंशागत होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा हमने, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन कैरियर वुमेन। क्या लिखा हमने, वाहक महिला लिखा है। यहां मैं लिख रहा हूं, उसको देखो, ये है कैरियर वुमेन यानी वाहक मादा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, अक्सर एक अक्स को क्या लगाएंगे अपन, एच लगा सकते हैं। इसका क्रॉस यानी इसकी शादी किसके साथ करवा रखी है, कैरियर वुमेन एंड हीमोफिलिक मेल यानी हीमोफीलिया से ग्रसित किसी नर के साथ शादी इसकी हो गई है। तो अपन यहां लिख सकते हैं हीमोफिलिक मेल या मैन यानी हीमोफिलिक पुरुष, अक्स वाई उसको लगा दिया हमने एच। क्लियर है। अब इसके वो ये क्या लिया हमने, पेरेंट्स। इसके हम गैमेट बनाएंगे, जहां पे एक अक्स बन गया, इधर एच लगा के एक बन गया ये अक्स, इसके 2 बनाएंगे तो बन जाएगा अक्स एच और एक क्या बन जाएगा वाई। अब इसके साथ चेकर मोड बना के देख सकते हैं। एक तरफ अपन क्या ले लेंगे, मेल, और एक तरफ क्या ले लेंगे अपन, फीमेल। फीमेल में क्या ले रखा आपने, अक्स एच और क्या ले रखा एक्स। इधर मेल में क्या ले रखा अपन, अक्स एच और क्या लिखा वाई। अब अपन इसका अपने यदि क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर हमें देखो क्या प्राप्त होता है, यहाँ अक्स एच, यहाँ अक्स एच और वाई, यहाँ अक्स एच और अक्स, यहाँ अक्स और वाई। ये क्या है, अक्स है। एक अक्स पर यदि एच लगा हुआ है मतलब ये क्या है, कैरियर है।
क्या है, गर्ल। इस पे क्या है, कोई भी एच नहीं है, मतलब नॉर्मल है ये। क्या है, नॉर्मल, बॉय। ये एक अक्ष था, इसी पर एच लगा, मतलब ये हीमोफीलिया रोग से क्या है, ग्रसित है। तो हीमोफिलिक बॉय, ठीक है। और ये क्या है, हीमोफिलिक गर्ल है। ठीक है। अब ये क्या लिखा हमने, ये इसकी संततियां है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। पहले के अंदर लिखा हमने हीमोफिलिक गर्ल लिखा है, दूसरे के अंदर हमने क्या लिखा है, हीमोफिलिक बॉय लिखा है, और तीसरे में लिखा हमने हीमोफिलिक की जगह बाद में कैरियर गर्ल, और उधर लिखा हमने नॉर्मल बॉय। अब इस केस के अंदर आप देखेंगे तो ये जो महिला है, ये हीमोफिलिक गर्ल है, इसकी मौत किसमें हो जाएगी, भ्रूणावस्था के अंदर ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी मौत भ्रूणावस्था के अंदर ही हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको पूछा जाए तो अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो आपसे पूछ सकता है कि कितने लड़के कितने लड़कियां, किस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे एक बॉय क्या है, नॉर्मल, ए बॉय क्या है, हीमोफिलिक। ठीक है, इधर क्या लिख सकते हैं, वन गर्ल कैरियर। क्या लिख सकते हैं, वन गर्ल कैरियर, और यहां क्या लिखते हैं, वन गर्ल हीमोफिलिक। ठीक है, तो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, डाई, यानी इसकी मौत हो चुकी है भ्रूणावस्था के अंदर ही। तो अपने पास इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब परसेंटेज के रूप में यदि अपन लिखें तो अपन लिख सकते हैं 50% बॉय नॉर्मल। 50 क्यों लिया मैंने, क्योंकि दो ही बच्चे पैदा हुए हैं, दो में से एक तो हीमोफिलिक है, एक क्या नॉर्मल है। तो 50% बॉय क्या नॉर्मल है, और 50% बॉय क्या है, हीमोफिलिक है। क्लियर। अब इधर इसी तरीके से हम गर्ल्स में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, 50% गर्ल्स नॉर्मल, सॉरी कैरियर। क्लियर। और 50% गर्ल हीमोफिलिक। इसकी हमने क्या कहा, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसमें या तो अपने ऐसा लिख सकते हैं कि 50% बॉय नॉर्मल है, 50% बॉय हीमोफिलिक है, और 50% गर्ल्स क्या कैरियर है, 50% क्या हीमोफिलिक थी जो मर गई। अब कई बार क्या है कि केस ऐसा है आपको इस डेथ वाला नहीं दर्शाए, तो आप इसको ये जो नीचे वाला गर्ल्स वाला लिखा है इसको अपन कह सकते हैं कि 100% गर्ल्स कैरियर। अब आपके साथ आपने 100% गर्ल्स को कैरियर क्यों बताया, वो 100% गर्ल्स को कैरियर हमने इसलिए बता दिया कि जो हीमोफिलिया रोग से ग्रसित महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो तो भ्रूणावस्था के अंदर खत्म हो गई, हुई नहीं। तो अपन इस रोग अभी लिखा हमने, ये पॉइंट लिख रखा है कि ये रोग केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं। महिलाएं इस रोग क्या होती है, वाहक, और यहाँ महिला क्या हो गई, रोगी हो गई, तो मौत की हो गई। तो यदि स्टूडेंट्स यदि क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है तो आप लिख सकते हैं कि 50-50। बाकी नॉर्मल आप लिख सकते हैं कि 50% बॉय नॉर्मल है, 50% बॉय क्या है, हीमोफिलिक है, और 100% गर्ल्स क्या है, इसकी कैरियर होगी। अब वैसे सब्जेक्टों के बारे में पूछे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और बाकी हम 3 बांटेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 33% आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं 33% क्या कैरियर गर्ल्स, ऑफस्प्रिंग गर्ल्स नहीं बोलेंगे, 33% जो ऑफस्प्रिंग है वो कैरियर है, 33% ऑफस्प्रिंग क्या है, हीमोफिलिक है, और 33% जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल है। यानी 33% सामान्य, 33% रोगग्रस्त है, 33% क्या है, कैरियर है। इस तरीके से कि अपन क्या है लिख सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया इन नॉर्मल फीमेल, यानी सामान्य मादा
एंड हीमोफिलिक मेन, यानी एक सामान्य जो महिला है उसकी शादी किसके साथ करवा दी, हीमोफिलिक नर के साथ करवा दी, तो संततियां कैसी बनेगी वो अपन देखें। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के रूप में ले लिया, एक तो नॉर्मल फीमेल यानी सामान्य मादा, उसका हीमोफिलिक नर के साथ क्रॉस करवाया। तो अपन सामान्य मादा को अपन कैसे दिखाएंगे, अक्स अक्स है ऐसे लगाएंगे, नहीं सामान्य है, और हीमोफिलिक क्या है, नर है, वो हीमोफिलिक रोग से ग्रसित, तो अक्स और वाई उस एक्स के ऊपर क्या लगा दिया अपन, एच अपन लगा देंगे। ठीक है, अब अपन इसके क्या बनाएंगे, गेमिट बनाएंगे। इधर बनेगा अक्स, इधर अक्स, इधर अक्स एच, और क्या बनेगा ये वाई। ये अपन यहाँ पर चेकर बोर्ड के द्वारा यदि इसको देखते हैं तो वही अपन चेकर बोर्ड इसका बनाएंगे, और चेकर बोर्ड के अंदर वही एक तरफ अपन क्या दिखाएंगे, मेल, और एक तरफ क्या दिखाएंगे अपन, फीमेल इसके अंदर दिखाएंगे। जैसे आपने इधर क्या दिखा दिया, ये मेल, और इधर हमने क्या कर दिया फीमेल। फीमेल के अंदर आपने क्या लिया अक्स, और क्या लिखा है अक्स। मेल के अंदर अपन अक्स के ऊपर क्या लगा रखा है एच, और इधर क्या लगा रखा है वाई। आपने लिख दिया, अपन इसका ये क्या बना रहे हैं, अपन ऑफस्प्रिंग यानी संतति अपन प्राप्त करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अपन जब क्रॉस करवाएंगे तो पहला क्या आएगा, अक्स एच और अक्स, इधर क्या आ जाएगा अक्स और वाई, इधर क्या आ जाएगा अक्स एच और अक्स। क्लियर, यहाँ अक्स और वाई। यहाँ ध्यान रखें ये जो है वो क्या आ गया अपने पास, कैरियर आ गया। क्लियर, ये क्या अपने पास नॉर्मल है, ये क्या अपने पास कैरियर है, ये क्या अपने पास नॉर्मल है। ठीक है, अब अपन इसमें क्या क्या दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए सबसे पहले अपने कितने लड़के हैं अपने पास, दो लड़के और क्या है दो लड़कियां हैं। तो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों, या कह सकते हैं टू बॉय नॉर्मल। क्लियर है, और गर्ल्स दोनों क्या है कैरियर है, तो टू गर्ल्स कैरियर। केस नंबर 1। दूसरा केस अपन कैसा लिख सकते हैं, परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो दो लड़के हुए, दोनों के दोनों क्या है नॉर्मल, तो अपन क्या लिख सकते हैं 100% बॉयज नॉर्मल, और गर्ल्स में क्या लिख सकते हैं 100% गर्ल्स, क्योंकि सबकी सब क्या है कैरियर है, तो 100% गर्ल्स अपन क्या लिख सकते हैं कैरियर। क्लियर, या अपन और क्या लिख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो 50% तो क्या है कैरियर है और 50% क्या नॉर्मल है। मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं केवल और केवल संततियों की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं ना कह रहा हूँ गर्ल्स ना बॉयज कह रहा हूँ। तो 4 संततियां अपने पास हैं, 4 में से 2 देखो कैरियर है, 2 क्या है नॉर्मल है। तो अपन ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 50% ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल और 50% ऑफ स्प्रिंग क्या है कैरियर है। क्लियर, तो इस तरीके से अपन क्या इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको कोर्स जो कोर्स दिया जाता है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे कि दिया क्या है। कई बार क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार दिया जाता है कि इसके परिवार के अंदर अपन जैसे नानी नाना से दादा दादी से अपन लेते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो फीमेल वाहक हो सकती है या फिर जो मेल आएगा वो रोगी आएगा। वो आप उसकी इनहेरिटेंस निकाल कर ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपने ये चीजें देख ली किस तरीके से अपन निकालते, तो आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपके पास कोई क्वेरीज हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको अपने नोटबुक में लिख के उसकी फोटो पिक लेके मुझे व्हाट्सअप करें, उसका आंसर आपको समझा दिया जाएगा। इसमें यदि कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।